Hello, my dear student. Myself, Dr. Jaswant Sharma, Associate Professor in Chemistry. Student, today I am going to discuss about another heterocyclic compound, that is furan. Student, इससे पहले हमने 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पायरोल के बारे में डिस्कस किया। हमने उसका नोमेनक्लेचर पढ़ा, जनरल प्रिपरेशन मेथड पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को बहुत ही डिटेल में पढ़ा। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में लिखा होगा, उसकी प्रॉब्लम की होगी। मैंने उसको केवल और केवल बीएससी लेवल न पढ़ाकर उसको मैंने आपके फ्यूचर को देखते हुए एक केमिस्ट्री में जितने भी कंपटीशन हैं, लाइक नेट है, लाइक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप वाला जो एग्ज़ाम होता है आरपीएससी के थ्रू, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने उसमें अपने नोट्स में दिया है और पीडीएफ मैंने आपको भेजा है। उसको आप स्पेशली अच्छे से एक एक पॉइंट पढ़ें, समझें, प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस करें। आप इसमें भी आप अपने प्रॉब्लम बॉक्स में ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैं नेक्स्ट टॉपिक फ्यूरेन लेने जा रहा हूँ। तो फ्यूरेन इज़ आल्सो अनदर 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें बस इतना ही डिफरेंस है, वहाँ पर नाइट्रोजन हुआ करता, जो हेटेरोसाइक्लिक एटम था, हेटेरोसाइक्लिक एटम वो वहाँ नाइट्रोजन था, NH ग्रुप था, और यहाँ पर ऑक्सीजन। बाकी एरोमेटिसिटी भी वही हकल रूल फॉलो करता है। हकल रूल फॉलो करने का रीज़न कि इसमें ये प्लेनर रिंग है, साइक्लिक प्लेनर रिंग है, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग में देख पा रहे हैं। तो 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, और इसमें एक लोन पेयर जो इनसाइड है, एक लोन पेयर आउटसाइड है। तो 2 पाई एंड 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो इस तरह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसमें आप देख पा रहे हैं। तो ये एरोमेटिक भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने स्लाइड में दिखा रखा है। फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ कलरलेस, ये फ्लेमेबल है, हाईली वोलेटाइल है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत देखो 31 है, मेल्टिंग पॉइंट माइनस में है इसका 85.6। तो इसका मतलब ये सॉल्युबल की बात करें तो सॉल्युबिलिटी इसमें जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें सॉल्युबल है, और स्लाइटली सॉल्युबल ये वाटर में रहेगा। टॉक्सिक भी है, और ये इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें कार्सिनोजेनिक भी है ये। तो इस तरह से ये जो जितने भी प्रॉपर्टी हैं आपको ये नोट कर याद करना है। इस पर भी कोई भी जनरल क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे प्रिपरेशन मेथड और सिंथेसिस ऑफ फ्यूरेन। यानी इसको हम अगर प्रिपेयर करना जाएं तो क्या क्या हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस पर आप ये स्लाइड से ही आप बिल्कुल मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो स्लाइड में मैंने लिखा है फ्रॉम, देखो ध्यान दें, पेंटासन। तो ये जो सामने कंपाउंड बना हुआ है, इस कंपाउंड के थ्रू हम इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखें पेंटासन्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू जाइलोज followed by hydration and cyclization to give फरफ्यूरल। फरफ्यूरल होता है सैचुरेटेड जो इसका फॉर्म है वो फरफ्यूरल होता है। तो लास्ट में देखो ये जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, ये यहाँ से लास्ट में फ्यूरेन आप इसको एक तरह से गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सिस ब्यूट टू इन 1,2-डायोल। तो ये भी रिएक्शंस, इसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज़ किया है, K2Cr2O7 एसिडिफाई है ये। तो इसकी प्रेजेंस में ये डायरेक्ट हम इससे फ्यूरेन ऑब्टेन कर देंगे। ये जो इंटरमीडिएट है जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में दिए हैं, ये थोड़ा सा आपको एक बार दिमाग में रखना भी पड़ेगा। तो इस तरह से ये 2 मेथड बहुत ही अच्छे मेथड है। इन दोनों मेथड को आप दिमाग में रखें। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है अपन। नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ फ्रॉम इम्पोर्टेंट मेथड में से ये सारे मेथड ले रखे हमने फ्रॉम डाई एसिटोसक्सनिक एस्टर।
तो डाई एसिटोसैक्सिनिक एस्टर में हम यहाँ पर सिंपल एक बात ध्यान देंगे, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। तो डाइल्यूट H2SO4 को जब हीट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरेन बनेगा, डेरिवेटिव, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरेन। देखो यहाँ पर लास्ट जो कंपाउंड दे रखा है उसमें हम ये नोट कर पा रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड और मिथाइल ग्रुप इस फ्यूरेन के साथ अटैच है, तो इसलिए इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। नेक्स्ट है एसिटिलीन और एल्काइन कह सकते हैं। एल्काइन लेंगे तो ये इस तरह से एसिटिलीन भी ले सकते हैं, तो सिंपलेस्ट एल्काइन जो है एसिटिलीन होगा, तो उसके थ्रू भी हम ये इसको इजीली, वही सेम प्रोसीजर है हम अपने पास यहाँ पर भी इसी तरह से एडिशन करके और साइक्लिक कंपाउंड लास्ट में डेरिवेटिव फॉर्म में यानी एन ब्यूटाइल फ्यूरेन यहाँ मिल जाएगा। तो ये मेथड को आप एज इट इज़ नोट करें, 2-3 बार लिखें। और इसको मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इस रिएक्टेंट के साथ प्रेजेंस एरो पर लगाएं, फिर ABC करके इनको ABC को दिमाग में 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेथड बहुत इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, रिंग ओपनिंग ऑफ इपोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, BF3 है, AlCl3 है, लुइस एसिड है। तो यहाँ पर देखो ये प्रेजेंस शो करके, और यहाँ पर भी वही का वही डेरिवेटिव, एक तो मिथाइल लगा रखा है, इथाइल, मिथाइल इथाइल फ्यूरेन यहाँ पर एक डेरिवेटिव के सेंस में बनेगा। यानी ये 5 मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। और नेक्स्ट मेथड है 6th मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसको हम नेम रिएक्शन भी कह सकते हैं। नेम रिएक्शन पोल और सिंथेसिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। इसमें मैंने मैकेनिज्म भी दिया है, इस मैकेनिज्म को भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये प्रेजेंस हमने यहाँ पर क्या लिया है वो इम्पोर्टेंट है कि द एसिड कैटलाइज साइक्लाइजेशन ऑफ 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और एनी लुइस एसिड, ये LA लिख रखा है, लुइस एसिड, इसकी प्रेजेंस में ये सब यहाँ पर डायरेक्ट हम कह सकते हैं ट्राई एल्काइल फ्यूरेन हम ले पाएंगे। मैकेनिज्म के हर स्टेप को आप ध्यान से समझें। तो ये एरो वाइज इंडिकेट करते हुए यहाँ पर हम एक बात का विशेष ध्यान देंगे, इसमें जो एरो वाइज जो इंडिकेशन दिया है, दिस इज़ मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये जो एरो वाइज जो दिया है, जिसको अपन कहेंगे यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड शिफ्टिंग ऑफ, तो इसका मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज शिफ्टिंग ऑफ H, तो इसको टोटोमेरिज्म कहते हैं। तो ये रीअरेंजमेंट होगा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है और एक एटम मूव करेगा। तो ये एटम का मूवमेंट दिखाया है एरोवाइज जो रेड एरो से, और पाई इलेक्ट्रॉन की भी शिफ्टिंग दिखाई है। लास्ट में वो डेरिवेटिव हमारे लिए। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इस मैकेनिज्म में आपको बताना चाह रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस में इतना ही फर्क है, रेजोनेंस में भी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एटम भी शिफ्ट हो जाता है, स्मॉल एटम और स्मॉल ग्रुप कैन शिफ्टेड। तो ये मैकेनिज्म इस सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसको देखा गया है। नेक्स्ट मेथड ये इसमें ये हम ले चुके थे ये वाला। तो 7th मेथड देखें, ये भी नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन में यहाँ पर दे रहा है, इट इज़ ऑर्गेनिक रिएक्शन बिटवीन अल्फा हेलोकीटोन्स एंड बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स टू सब्स्टिट्यूट फ्यूरेन कंपाउंड, वही डेरिवेटिव बनेगा फ्यूरेन का। और ये रिएक्शन भी कैटलाइज्ड बाय बेस है, और इसके लिए भी आपको मैकेनिज्म अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 कंपाउंड का मतलब कपलिंग होगा और बेस की प्रेजेंस आएगी। इस कपलिंग में भी वही बात ध्यान देना है, मतलब यहाँ इस कपलिंग में भी टोटोमेरिज्म दोनों ही कंपाउंड में होकर, और एक सिरे से तो H2O निकल जाएगा और दूसरे सिरे से क्या बनेगा, HCl आउट हो जाएगा, और ये लास्ट में जो कंपाउंड बन जाएगा। इस मैकेनिज्म को भी आप स्पेशली ध्यान दे लें। ये मैकेनिज्म में मैंने बस एक ही स्टेप आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर अपने को क्या ध्यान देना है, टोटोमेरिज्म हर कंपाउंड में होकर एक पर नेगेटिव पोल बन जाएगा, दूसरे पर पॉजिटिव पोल बन जाएगा, वो दोनों यूनियन हो जाएंगे, तो 2 कंपाउंड यूनियन होकर और एट लास्ट ये साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो था, ये सारे के सारे थे प्रिपरेशन मेथड। तो स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं ले लेता हूँ इसमें सिंथेसिस के अलावा, दैट इज़ एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरेन। तो एरोमेटिसिटी में वही बात बताई थी मैंने। इसमें क्या क्या चीज़ अपने को नोटिस करना है, एक अपने को नोटिस करना है कि इसमें क्या साइक्लिक प्लेनर रिंग है क्या,
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपको ऑब्जर्व करना है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या, वो भी अपना नोटिस करें। यदि दोनों ये पॉइंट फॉलो हो रहे हैं, इस मीन्स इट ओबे हकल रूल, और जो भी कंपाउंड हकल रूल ओबे करेगा उसको अपन कहेंगे कि इसमें एरोमेटिक करेक्टर है, और एरोमेटिक करेक्टर को ही एरोमेटिसिटी कहते हैं। दिस इज़ एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरिन। तो आप यहाँ पर इसके हर पॉइंट्स को देख लें। इसके हर कार्बन पर sp2 हाइब्रिडेशन होगा, sp2 होगा, sp2 होगा, और साथ में ऑक्सीजन पर sp3 हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर हैं वो शिफ्ट होंगे, वो डीलोकलाइज होंगे, तो वहाँ पर भी sp2 बन सकता है, और कार्बन पर sp3 वापस से आ सकता है। तो इस sp2 sp3 ये पूरे कार्बन और ऑक्सीजन एटम पर सेम हाइब्रिडेशन शो करके और ये प्लेनर रिंग बन जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एरोमेटिक प्लेनर है और 4n+5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर होंगे, जो कि हकल साइंटिस्ट ने समझाया था। तो स्टूडेंट, आज मैं बस इस टॉपिक में इतना ही लूँगा, और इसको आप बहुत अच्छे से आप नोट कर लें, और इट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।